दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज लेकर आए हुए हैं प्रकाश चैप्टर यानी लाइट चैप्टर जो है उससे लिए हुए हैं कि जब हम प्रकाश किरण को अवतल दर्पण की स्थिति में कहां से आपतित करेंगे कि प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगी। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि कैसे कहां से प्रकाश किरण आती है तो टकरा के कहां से गुजरती है। तो नंबर 1 की स्थिति में जब प्रकाश किरण को हम लोग प्रधान अक्ष, इसको जो पीसी है इसको मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर, इस प्रधान अक्ष के समांतर जब ए बी है, ए है, ए बी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित करते हैं तो जब प्रकाश किरण दर्पण में टकराते हैं तो टकराने पर एक घटना घटाती है, जिस घटना को हम लोग प्रकाश की परावर्तन की घटना कहते हैं। यह घटना घटाने के बाद प्रकाश किरण यहाँ पे परावर्तन की घटना घटाती है और यह घटना घटाने के बाद परावर्तित प्रकाश किरण मतलब टकराने के बाद जो प्रकाश किरण वापस वायुमंडल पे आएगी तो वो प्रकाश किरण हमेशा फोकस एफ से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस एफ से। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो यह प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के पश्चात परावर्तन की घटना घटाती है। यह घटना घटाने के बाद प्रकाश किरण हमेशा फोकस एफ से होकर गुजरती है। आप यहाँ पे फोकस एफ से होकर देखिए गुजर रही है। ओके, अब फिर से दूसरा स्थिति में बता रहे हैं कि जब प्रकाश किरण को अवतल दर्पण की स्थिति में फोकस एफ से होकर आपतित करते हैं तो प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगी। जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण की स्थिति में, या अवतल दर्पण एम एन भी लिख सकते हैं इसको नामांकन करके, तो जब आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण की स्थिति में फोकस एफ से होकर आपतित होती है तो प्रकाश किरण जैसे ही दर्पण में टकराती है तो दर्पण में टकराने पर परावर्तन की घटना घटाती है। यह परावर्तन घटना घटाने के बाद प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई गुजरती है यानी परावर्तित प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, जो है मुख्य अक्ष है, ये क्या है, पी है, यहाँ पे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है, निकलती है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब स्थिति नंबर 3 में जो है जब हम प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र सी से होकर आपतित करते हैं तो प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगी। तो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर आपतित होती है तो प्रकाश किरण जैसे ही दर्पण में टकराती है तो दर्पण में टकराने के बाद परावर्तन की घटना घटाती है। यह घटना घटाने के बाद प्रकाश किरण हमेशा जिस दिशा से आती है, यानी किस दिशा से आई हुई है, आपतित हुई है, वक्रता केंद्र सी से होकर आपतित हुई है, उसी दिशा से परावर्तित प्रकाश किरण पुनः वापस लौटेगी। जिस दिशा से आ रही है, देखिए वक्रता केंद्र आ रही है, उसी दिशा से फिर से रिटर्न जा रही है। ओके, ठीक है। स्थिति नंबर 3, जब प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के ध्रुव P से होकर आपतित करते हैं तो प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगी। जब प्रकाश किरण ध्रुव P से होकर आपतित होती है तो हमेशा प्रकाश किरण परावर्तन का नियम पालन करते हुए परावर्तन कोण R से होकर गुजरती है। यानी यहाँ पे आपतन कोण I और परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर है, ये बराबर कोण बनाते हुए परावर्तन कोण R से होकर गुजरेगी। आपको कैसे लगा वीडियो? कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अगले वीडियो में, अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे जब आपतित प्रकाश किरण यहाँ से आती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर से स्थिति में जब आपतित प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।